बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के भी 12 जजिस ने धमाका कर दिया है। अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजिस का लेटर था, इस धमाके के बाद जो कि इन 12 जजिस की जानिब से किया गया है, इन 6 जजिस के लेटर को आप भूल जाएंगे। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, हुकूमती कमीशन जो कि 6 जजिस ने लेटर लिखा था, इस पर तहकीकात या इंक्वायरी करने के लिए जो बनाया गया, इस कमीशन का सरबराह कौन होगा? यक रुकनी कमीशन होगा, यानी कि एक ही शख्स पर मुश्तमिल ये कमीशन होगा। और ये शख्स कौन होगा, इसका नाम भी सामने आ गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात है, नाम आपके सामने में रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, अदलिया पर दबाव डालने के हवाले से साबिक आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ गया है। और ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि अहम तरीन हुकूमती वजीर की जानिब से लिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मामला था जो कि अडयाला जेल में तय हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो आगाज़ है वो मैं यहाँ से करता हूँ कि जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद फैसला किया गया था कि कमीशन बनाया जाएगा और एक रुकनी ये कमीशन होगा और फिर इसके TROs तय किए जाएंगे। तो ये कमीशन बना दिया गया है। और जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो हैं, ये इस कमीशन में होंगे। और एक ही शख्स पर मुश्तमिल ये कमीशन है, ये ही इसके हेड भी हैं और सारे करता धरता दरसी बात है यही होंगे। और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी अब इस तमाम तर मामले की जो इंक्वायरी है वो करेंगे। 5 नाम थे हुकूमत के पास जो कि ज़ेरे गौर थे। ये 5 नाम भी आपके सामने में रख देता हूँ। इनमें तो जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस तसद्दुक जिलानी और जस्टिस मंजूर मलिक जो हैं, ये 5 नाम थे। इन 5 नामों में से साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम फाइनलाइज किया गया है। और जस्टिस नासिरुल मुल्क जो हैं, इनके नाम पर भी खासा गौर किया गया। और नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी ये 2 नाम थे जिनके ऊपर ज़्यादा बहस भी की गई। और अगर तसद्दुक जिलानी का नाम फाइनलाइज ना होता तो फिर दूसरे नंबर पर जस्टिस नासिरुल मुल्क जो हैं, इनका नाम फाइनलाइज किया जाता। और जो कमीशन था जो जिसने इंक्वायरी करनी थी, तो फिर ये उस कमीशन में होते। लेकिन खैर, अभी तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो तमाम तर मामलात की जो इंक्वायरी है वो करेंगे। तो एक बड़ी पेशरफ्त है जो कि सामने आई है। TROs क्या होंगे अभी तक ये फाइनलाइज नहीं किए गए, लेकिन TROs भी फाइनलाइज हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद। और उसके बाद कमीशन जो है वो भी अपना काम शुरू कर देगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जनरल बाजवा जो हैं उनके निशाने पर मौजूद हैं। और उनके हवाले से काफ़ी तनकीदी जो बयानात हैं ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से सामने आ रहे हैं। पहले तो ख्वाजा आसिफ ने ये कहा जी कि जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए, जाना चाहिए। और फिर उसके बाद कहा जी कि मेरे इस बयान के बाद मेरे ऊपर दबाव आ रहा है। और ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कि कहते थे जी कि मैं हार रहा था और मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया और फिर उसके बाद मैं जीत गया। और फिर इन्हीं ख्वाजा आसिफ के ऊपर नून लीग के अंदर से ही हनीफ अब्बासी साहब ने इनके ऊपर भी तनकीद की जी कि आप ख़ुद ये बात करते हैं कि फ़ोन मैंने किया जनरल बाजवा को और फिर उसके बाद में जीता, और अब आप ख़ुद इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। तो पार्टी को इसके ऊपर इनसे जो जवाब तलबी है वो की जानी चाहिए। बहरहाल जी, इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से अब एक और बड़ा धमाका खेज़ इंकशाफ किया गया है। और ये ख्वाजा आसिफ साहब अब ये फरमाते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा जो हैं, उन्होंने एक लंबा धोखा इनके साथ किया या इनकी जमात के साथ किया। और ये कहा कि मुझे इन्होंने कहा कि आप नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दें। कोई मामला इनके सामने यकीनी तौर पर रखा गया होगा और उस पर ये इनसे कहा गया जी कि आप नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट बयान दें। और साथ ये भी ऑफ़र की गई कि आप बयान दे देते हैं तो आपके जो तमाम तर मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपका कोई नक्शों वाला मसला है वो भी हल कर लिया जाएगा। लेकिन इनकार किया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जिसके बाद क्या हुआ जी कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो हो गई। तो ये जी एक और बड़ा इंकशाफ है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से किया गया है। अब इस मामले के ऊपर एक बड़ी गवाही ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दी जा चुकी है।
क्योंकि वैसे ही इन दिनों में अदलिया साइड पर जो हैं जिस तरीके से जजेस के लेटर्स सामने आ रहे हैं या और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सामने, तो उसी तनाजुर में देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक बड़ा एतराफ़ भी किया गया है और एक बड़ी गवाही भी दी गई है। और वो गवाही ये दी गई है कि अदालतें किसके कहने पर काम कर रही हैं या अदालतों में किसके जो ऑर्डर्स हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब से ये कहा गया जी कि अगर आप बयान दें तो आपके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो मुकदमात कहाँ पर कायम हुए हैं और कहाँ पर सुने जा रहे हैं? वो अदालतों में ही सुने जाते हैं, अदालतों में ही मुकदमात चलते हैं। और फिर जो आपकी गिरफ्तारी है वो किस तरीके से होती है, और फिर गिरफ्तारी वाला मामला जो है वो कहाँ पर जाता है, वो भी अदालतों में जा रहा है। तो इनडायरेक्टली एक बड़ा इंकशाफ या बड़ी जो गवाही है वो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दी गई है। और एक तरह से इनके जो मोहसिन हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, जिनके हवाले से खुद ये क्लेम करते हैं जी मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने जनरल बाजवा को कॉल की और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट था उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए। तो खुद ये अपने मोहसिन का इकरार भी कर रहे हैं और अपने ही मोहसिन के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात और बड़े भरपूर किस्म के जो इंकशाफात हैं वो इनकी जानिब से किए जा रहे हैं। और इसी में ये गवाही भी दे रहे हैं कि अदालतें फिर किसके ज़ेर असर होती हैं और वो कैसे जो काम है वो करती हैं। और आज इन दिनों में वैसे ही अदलिया की साइड से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिस तरीके से 6 लेटर्स सामने आए हैं, उन लेटर्स और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को देखा जाए तो बहुत सारे जो डॉट्स हैं वो फिर आपस में कनेक्ट होते हैं। बहरहाल अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब मैं बढ़ता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी बगावत के आसार और 12 जजेस जो हैं वो भी सोच रहे हैं और वो भी तैयार हैं कि वो भी कोई हंगामी एक्शन लें या लेटर्स की जिस तरीके से लेटर लिखा गया इसी तर्ज के ऊपर वो भी कोई बड़ा जो एक्शन है वो करें। और ये इंकशाफ किसी आम शख्सियत ने नहीं किया बल्कि एक अहम तरीन रहनुमा, सियासी रहनुमा सायरा बानो जो हैं उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के भी जो 12 जजेस हैं वो भी तैयार बैठे हैं कि जो कुछ इस वक्त तमाम तर मामलात चल रहे हैं यानी कि उनके ऊपर भी दबाव है और वो भी इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं या अपने चीफ जस्टिस को आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो वो भी तैयार है कि कोई बड़ा धमाका वो भी करें। और जिस तरीके से 6 जजेस अब खुलकर सामने आ गए और उन्होंने लेटर लिखा, वो भी इसी तर्ज के ऊपर कोई जो मामला है वो करें। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि सायरा बानो जो हैं उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस के हवाले से उन्होंने ये इंकशाफ किया है। यहाँ एक और बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में गुज़श्ता दिनों एक अहम तरीन इजलास हुआ था, फुल कोर्ट इजलास हुआ था और तमाम जजेस लाहौर हाई कोर्ट के उसमें मौजूद थे। और इस इजलास में भी सवालात उठाए गए थे, जजेस की जानिब से अपने कंसर्न शो किए गए थे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा जो कि गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से कंसर्न शो किए थे कि उनकी गिरफ़्तारी उनकी जो वो अभी तक जो है वो जेलों में मौजूद हैं। और फिर इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात के ऊपर जो कंसर्न थे वो शो किए गए। और इसी लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर तरीन जो जज थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के बाद उनका इस्तीफ़ा सामने आया था और उस इस्तीफ़े में उन्होंने एक नज़म तहरीर की थी और वो नज़म इनडायरेक्टली ये बता रही थी कि उनके ऊपर भी कोई इस तरह का दबाव है और वो भी दबाव में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यही है और उनको भी ये शायद मालूम था कि आगे चलकर उनकी सुनवाई नहीं होनी, तो बेहतरी इसी में है कि वो रिज़ाइन दे दें, जैसा कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनके साथ हो रहा है। उन्होंने मामले से आगाह किया और एक जो राय थी वो मांगी, लेकिन वो राय देने की बजाय, जवाब देने की बजाय क्या किया गया जी कि सारे का सारा मामला शहबाज शरीफ के सुपुर्द कर दिया गया। और शहबाज शरीफ वही हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्टली जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ जो तमाम तर चार्जशीट है वो दर्ज की गई है इन 6 जजेस की जानिब से। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने खुद कुछ करने के बजाय उन्होंने शहबाज शरीफ के हैंड ओवर मामला कर दिया और उन्होंने आगे से कमीशन बना दिया। और अब साबिक चीफ जस्टिस 75 साला तसद्दुक जिलानी जो हैं वो मामले की इंक्वायरी करेंगे। अब आप खुद थोड़ा सा मामले को सोचें कि हाजिर सर्विस 6 जजेस जो हैं
उनके ऊपर अगर दबाव है और वो कोई हंगामी स्टेप या तौहीन अदालत से रिलेट कोई मामला अगर नहीं कर पा रहे, तो जो एक साबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो किस तरीके से तमाम तर जो इंक्वायरी है और जिनके अगेंस्ट इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके मुखालिफ होकर वो खड़े हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर ये जो इंक्वायरी है जो कि उनकी जानिब से की जाएगी, ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, माजी में इस तरह के कई इंक्वायरी कमीशन बने हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, लेकिन उन इंक्वायरी कमीशन के ऊपर जो है वो क्या डेवलपमेंट सामने आई, आज तक कुछ भी उन इंक्वायरी कमीशंस की जानिब से या उन मामलात का नहीं जो है वो हतमी रिजल्ट कुछ नहीं आ सका। तो बहरहाल जी ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया है। बहरहाल लावा जो हाई कोर्ट से फटा है वो लावा लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो बना हुआ है और जल्द वहाँ से भी फटने के लिए तैयार है। और फिर ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि जो सेशन कोर्ट्स हैं या जो लोअर कोर्ट्स हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़्यादातर मुकदमात वहीं पर थे, ज़मानत के इनिशियल वहीं पर जाते हैं पीटीआई रहनुमाओं के, हाई कोर्ट्स में तो बाद में मामलात आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो बाखबर हल्के बताते हैं कि एक बड़ी तादाद में जो लावा है वो भी तैयार है। तो बहरहाल जी ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, ख़ास तौर पर मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में कि 6 जजिस के बाद अब 12 जो जजिस हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और अहम तरीन और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और हुआ कुछ यूँ है जी कि शहबाज हुकूमत जो है इनके जो इख्तलाफात हैं वो तो मज़ीद अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। एक तो गुज़श्ता दिनों में ये बड़ी ख़बर सामने आई थी जी कि जो ECC की कमेटी थी जो कि अमूमी तौर पर उसमें वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या किया जी, उसमें अपना नाम और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जो नाम था वो डाल दिया और उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना को उससे आउट कर दिया। लेकिन उनका ये जो फ़ैसला था वो 24 घंटे भी, बल्कि 24 घंटे तो क्या कुछ घंटे भी कायम नहीं रह सका और कुछ घंटों के बाद उनको अपना ये फ़ैसला तब्दील करना पड़ा और वज़ीर ख़ज़ाना को इस कमेटी के अंदर उन्हें फिर शामिल करना पड़ा और चेयरमैनशिप जो थी वो देनी पड़ी। अब क्या हुआ है, अब एक और बड़ा फड्डा इस वक्त पड़ चुका है और ये फड्डा बुनियादी तौर पर इसहाक़ डार, और चूँकि वो ये चाहते हैं कि जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो उनके पास रहे, उनका और वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान असल में मामला है और वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो इस तरह से तो नहीं आए, ताकतवरों का उनके साथ है तो इसी वजह से वो आए हैं। बहरहाल जी मुश्तरका मफादात कौंसल से अब वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इनको निकाल दिया गया है और पहली मरतबा ये हुआ है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मुश्तरका मफाद कौंसल जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक और बड़ा फड्डा है जो कि अब डाला गया है और वज़ीर ख़ारजा जो होते हैं उनका तो इसमें काम ही नहीं है कि उनको इसमें डाला जाए, लेकिन उनको इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये एक और बड़ा मामला है जी जो कि इस वक्त उठ चुका है और ये हुकूमत के अंदर उठ चुका है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है अगर आपको बज़ाहिर मीडिया के ऊपर कोई चीज़ें नज़र नहीं भी आ रही, लेकिन इंटरनली तौर पर इस वक्त हर एक जगह पर जो है वो एक तूफ़ान बरपा हुआ है। आप अदलिया में देख लें, आप हुकूमत में देख लें, दोनों जगहों पर इस वक्त जो तूफ़ान है वो बरपा है। बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ और तो कोई ख़बर नहीं है, राय का इज़हार कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम तरीन ख़बर थी, वो मैंने शुरू में भी आपको बताया था। इमरान खान साहब के मामलात तय हुए हैं जी, जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल हैं और बुनियादी तौर पर ये जो मामलात हैं वो मुलाकात से रिलेटेड थे, क्योंकि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी इस पर काफ़ी फड्डा था और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और फिर तौहीन अदालत सारे मामलात हुए हैं। तो अब आखिर में ये हुआ है जी कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल और इमरान खान के दरमियान कुछ SOPs तय हुई हैं और कौन कौन अब इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाएगा ये भी इसमें तय हुआ है। और अब ऐसा नहीं होगा कि हर कोई जो होगा उसकी मुलाकात हो जाएगी, इमरान खान साहब जिसके नाम देंगे उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आ जाए और इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले। इमरान खान साहब नाम देंगे और एक 3 फोकल पर्सन भी इसमें बनाए गए हैं। एक फोकल पर्सन बैरिस्टर गौहर की हैं, उनका नाम सामने आया है और ये जो मुलाकात हैं, मुलाकात की अरेंजमेंट्स, और चूँकि इमरान खान साहब तो जेल में या बाहर तो यही है, मुलाकातों की अरेंजमेंट, पैगाम और ये सारे जो काम हैं वो ये करेंगे। बहरहाल ये जो मामला है वो तय पाया है और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 बड़े जलसों की भी अनाउंसमेंट कर दी है। एक तो आज पेशावर में होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा, फिर उसके बाद 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जलसा करने जा रही है, फिर इसी तरह से 19 अप्रैल को पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, यानी कि ईद के फौरी बाद
पिंडी में 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और 25 से मौलाना फजल रहमान के जलसों का भी शेड्यूल जो है वो आ चुका है और वो भी 25 से अपने जलसे मुल्क भर में करने जा रहे हैं। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को कराची में जो जलसा है वो करेगी। तो ये 4 जलसों के हवाले से अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आ चुकी है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।